बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पीछे एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को एलिब्रेट करेंगे और इसकी कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करेंगे। ठीक है, और समझाने की कोशिश करेंगे कि वो बात आपकी समझ में आए। पहली बात। दूसरी कि उसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री की डेफिनेशन की। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties of matter, composition of matter and structure of matter। मतलब केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जो कि मैटर की कंपोजिशन, किन किन चीजों मिलकर वो मैटर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज, खुशियात क्या, उसकी बनावट, उसके साथ क्या, उस पर बहस करती है। उसके अलावा केमिस्ट्री उस पर भी बहस करती है कि वो उस मैटर में जो चेंजेस आ रही है उनमें कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो। ठीक है, ये तो बात हो गई केमिस्ट्री। अब आते हैं चार्ट। चार्ट में क्या? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? बताने से पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज एन एटम। एटम इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज indivisible. It has the same properties of that element also. एटम हमारे पास क्या है? सबसे छोटे से छोटा जर्रा जो कि मजीद डिवाइड ना हो सके और उसमें उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज भी मौजूद हो। ठीक है, एटम मजीद 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ एटम का, ताकि आपको बात समझ में आए। ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें मौजूद है प्रोटॉन ए, न्यूट्रॉन ए, और ये हम ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने के लिए फर्स्ट शेल में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आ जाते हैं 6 शेल। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीजन एटम में आ जाते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम न्यूक्लियस का, जबकि इलेक्ट्रॉन वो अपने अपने शेल्स में या सर्कुलर पाथ में या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन का एक पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो सर्कुलर पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये शेल्स है और इनके भी नेम है। न्यूक्लियस के फौरन बाद जो शेल है वो पी शेल कहलाता है। उसके बाद एल, उसके बाद एम, एन, ओ, पी, इस तरह से 7 शेल्स हमारे पास डिवाइड है। अच्छा, ये शेल्स मजीद सब शेल्स में डिवाइड है जिनको हम एसपीडीएफ कहते हैं। वो आपका टॉपिक भी थोड़ा आगे क्वेश्चन में जाकर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेसिकली इसी से डिसाइड होती है पैटर्न पर। जितना हम आपको समझा सकते हैं वहां समझाते, कोई बात आगे निकल जाएगी तो फिर तक भी और दिन के लिए उसको उठा के रखेंगे, या शायद जब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाए तब वहां आपको। ठीक है जी, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन एटम के बारे में ये आपको दी गई आदत, तो बार बार रिपीट कर लीजिएगा। वापस अब आ जाते हैं हम एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। आई रिपीट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of electron in an atom is called its atomic number। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हमेशा इक्वल हो। जैसे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन,
तो हम कोई भी एक नंबर ले लें वो उसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन हम ज्यादा कोशिश करेंगे, आप मतलब मैं आपके तौर पर कोशिश ये करूंगा कि मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को उसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करूं, ठीक है। अच्छा, ये चीज बहुत बाद में आएगी, लेकिन मैं इसको अभी ही बताऊं। जो है एटॉमिक वेट या हम इसको एटॉमिक मास भी कंसीडर, द number of proton and number of neutron present in the nucleus is called its atomic weight or atomic mass. The number of proton and number of neutron in the nucleus is called its atomic weight or atomic mass. न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम ऐड करें तो वो चीज बन जाती है उसका एटॉमिक वेट या उसका एटॉमिक मास। क्लियर? जैसे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को हम शो करते हैं ए से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। ये चीज हमारे पास बनी क्या? उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हम शो करते हैं जेड पर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स। ये तमाम चीजों को जानने के लिए, पहचानने के लिए उनको कुछ नेम्स दिए गए और वो नेम उनको उनकी प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर पर डिपेंड। इसे जैसे पहले आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। केमिस्ट्री में हम ज्यादातर क्या करते हैं? रिएक्शंस फॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हम हाइड्रोजन का इतनी बड़ी एक लेटर का जो उसके अंदर मजमूआ है HYD, ये तमाम रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं तो शायद हमें शॉर्टनेस की बजाय एक बहुत ही सवाल चीज की दरकार हो। तो उसके लिए क्या किया गया कि उनके सिंबल्स डिसाइड किए। अब वो सिंबल्स किस हिसाब से ले लिए? हाइड्रोजन का सिंगल लेटर है ये H, हीलियम में Hp, पहला सिंगल लेटर कैपिटल हो गया, दूसरा जो है वो स्मॉल हो गया। LIBE, BCNO, ये तमाम चीजें जो है थोड़ी सी रेगुलरिटीज की, या तो हम सिंगल लेटर कंसीडर कर लेते हैं या टू लेटर लेते हैं, जिसमें वन कैपिटल होगा और सेकंड होगा वो स्मॉल होगा। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी सिंबल्स हैं जो कि उनकी प्रोनाउंसिएशन से मैच नहीं करते। लेट्स से गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है ए, बट इसमें हम जी वगैरह, सिल्वर में एज, मरकरी में एच, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है लेकिन इनके सिंबल्स जो है उसके हिसाब से डिफरेंट। अच्छा, एयू और कहलाता है, ये अर्जेंटम कहलाता है और इस तरीके से इनके लैटिन नेम्स शायद थोड़े बहुत मैच करते हो, बट जो हम बोलते हैं नॉर्मली इन इंग्लिश, गोल्ड का एयू वो उसके प्रोनाउंसिएशन से मैच नहीं करता, एजी सिल्वर उसके प्रोनाउंसिएशन से मैच नहीं करता। तमाम चीजें जो है वो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज के साथ भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कि उनमें इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट किस हिसाब से, उसके लिए एक फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है, दैट इज 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर का मतलब क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ शेल, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, k में आ गए 2। इसके बाद n शेल में कितने आ जाएंगे? 2, n की जगह मैंने रखा मेजर फॉर्मूला यही 2n स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मींस 4,
4 टू द 8, इससे कैसे एंड में कितने आ गए 2, 3 स्क्वायर मींस 9, 9 टू द 18, ये एम शेल। लेकिन जो बात यहां बताने वाली है ये है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन हो शेल में, हम तमाम शेल कोशिश ये करते हैं कि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, यानी उसमें आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट, ज्यादातर में तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन सब के सब ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में वो कंप्लीट करते, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट कंप्लीट, बाकी सब के सब क्या करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और उस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करते हैं, डोनेट कर देते हैं, या गेन करते हैं। गेन करने की सूरत में एक एटम पर क्या कंडीशन हो जाती है, और लॉस्ट करने की सूरत में या डोनेट करने की सूरत में उस पर क्या चीजें अप्लाई होती है वो हम आपको आगे। अच्छा, अब जैसे ये ऑक्सीजन का हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको पहले बताया गया, और इसके आउटरमोस्ट शेल में 2, 3, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से ले लिए। अब ले लिए तो जो मैंने आपको बताया था कि ऑन द होल एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, एक बैलेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन की सूरत में कितने प्रोटॉन है 8 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कितने 8 नेगेटिव, ठीक है। अब इनका आंसर क्या होगा 0, न्यूट्रल हो गया। अब मजीद 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्जेस कितने हो गए 10, आंसर क्या हुआ -2। तो ये -2 जो है ये इस एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या हो गई वैलेंसी। क्लियर? अब वैलेंसी क्या है, एक नई टर्म्स आ गई, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अनदर एटम, एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की सलामत, वैलेंसी है। अच्छा, अब ये ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया इस ऑक्सीजन ने, और उसके मध्य में इसके ऊपर -2 चार्ज किया। अब ये माइनस है, ये इसका चार्ज, और ये चार्ज अब ये शो करता है कि ये अब ऑक्सीजन का एटम नहीं बल्कि इट बिकम्स एन आयन। तो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से, ठीक है, वो एटम नहीं रहता बल्कि वो आयन बन जाता। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम नोट करें हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, के में होता है 1। अब हाइड्रोजन के पास जो है वो चॉइस है, वो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे, ये क्या चक्कर है कि कब दे और कब ले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर किसी एटम 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, तो वो एटम जो है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो लॉस नहीं करेगा। 4 से ज्यादा का मतलब 5, 6, 7, और 4 से ज्यादा 5, 6 या 7 ये इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो गेन करेगा। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेगा। 4 से ज्यादा है गेन करके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट बनाएगा। 4 से कम है लॉस करेगा और इस तरह से अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेगा।
ऑक्टेट बनाएगा या डुप्लेट। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसके बाद अब ऑक्सीजन के पास वापस हम चले जाते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से उसका आउटर मोशन है, तो इसमें 2 दिए। तीसरी बात, ज्यादा हो कम हो, 4 से ज्यादा है कम, आपके पास समझ में आ गया। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन जो हो वो इक्वल टू 4 हो, अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 हो तो फिर क्या तरीकेकार होगा? अब वो चॉइस वो दे भी सकता है और ले, तो उस पर प्लस माइनस दो चार्ज। अब जब चार्ज बता दूं आपके पास, अगर गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बस समझ में आ गया आपको? अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आपके पास, अब यहां से आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होता है तो के में आ गया 1। हाइड्रोजन के पास चॉइस होती है, तो एक अपने डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। हीलियम, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो है इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसको कोई जरूरत नहीं कि किसी से भी जो है वो शेयर करें, डोनेट करें या गेन करें, क्योंकि इसका आउटर मोशन कंप्लीट है। इसीलिए तमाम चीजें इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है या जीरो ग्रोथ करा, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं है। लिथियम, इसका के में आ गया स्टेल में 2, अब इसका आउटर मोशन में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, 4 से कम है, ये डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 1 पॉजिटिव। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, के में 2 आ गए, एल में 2 आ, 4 से कम है इसके पास, ये क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू द रूल ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस, जब उसे डोनेट किए तो पॉजिटिव, कितने डोनेट किए? 2 पॉजिटिव बैलेंस। बोरॉन, के में 2, एल में 3, 4 से कम है, 3 से डोनेट करके, डोनेट करने पे पॉजिटिव, कितने डोनेट किए? 3। कार्बन 2 और आउटर मोस्ट शेल में आ गए 4। अब कार्बन की चॉइस है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इसकी बैलेंस होगी +-4। क्लियर? इसके बाद तो उसका शेड आ रहा है मेरे ख्याल में, तो मैं इसको आपको नजर ना आ रहा हूं। ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, के में आ गया 2, एल में आ गया 5। अब क्या करेगा नाइट्रोजन? ये तमाम डोनेट करके 4 से ज्यादा, इसके पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये करेगा ये कि 3 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के सिलसिले में क्या होगा आपका? कि नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 5 के बाद 1 2 3 8 करने के लिए, तो -3 इसकी बैलेंस है। ऑक्सीजन का आउटर शेल में के में आ गया 2, एल में आ गया 6, ये भी 4 से ज्यादा है तो गेन करेगा, गेन करने का माइनस बैलेंस, और कितने गेन करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि यहाँ हमने कवर किया, और नेक्स्ट जो भी चीजें हैं वो आपने खुद करनी है, मैं अभी इसको मजीद आपके साथ एलैबोरेट करूंगा कि आगे और क्या चीजें हैं।
ओके जी, अब ये तमाम के तमाम जितने भी नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर से स्टार्ट है 9 क्लोरीन सिंबल एफ, के में कितने आ जाएंगे आप फिल करेंगे, फेल में कितने आएंगे आप फिल करेंगे, और इसके बाद इसकी वैलेंसी क्या होगी आप फिल करेंगे। मैं आपके लिए एक और कर देता हूं, सोडियम कर देता, के में आ गए 2, सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर क्या है 11, आपको 11 फिल करना, के में आते हैं 2, एल में आएंगे 8, एम में भी आ गए इसके 8, 8 से ज्यादा नहीं फिल करने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि तमाम जो होते हैं शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के शेल उसमें 2, वैसे जो फॉर्मूला है 2 उसके साथ तो आप बहुत सारी चीजें भर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हर तमाम शेल्स जो होते हैं वो अपने सब शेल्स में भी डिवाइड होते हैं जो कि एसपीडीएफ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली हम उसी अंदाज से जो है वो परफेक्टली होती है, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पर ये आपके लिए बेटर है, ठीक है। अब कितने हो गए 2 और 8 10, सॉरी आउटरमोस्ट शेल में कितने आएंगे 5 11 इसका एटॉमिक नंबर। तो अब क्या करना है इसको सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने में 4 से कम है, डोनेट करेंगे, डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज, कितने डोनेट के 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 16 तक मेरे पास लिखा हुआ है, आपने इसको एज ए होमवर्क कर मुझे 20 तक, ये 16 तक है, आप 20 तक करेंगे। कैल्शियम आपके पास लिखा हुआ होगा तमाम चीजें, इससे आपको सेंड कर दीजिए, तो उसको कर आप मुझे सबमिट करवाएंगे। मैं जब डेट अनाउंस करूंगा तब आज मैं आपको सेंड करूंगा, तो आज के बाद 4th डे आप जो है वो आज से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप मुझे सबमिट करें, ठीक है, इस होमवर्क के साथ। और आपसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और जो जो लेक्चर्स में मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किए वो पता होना चाहिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, कुछ खास चीजें हैं जो आपको बताई जाए, फिर आप कहते हैं कि मैं कौन चीज आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपका नॉमेनक्लेचर जो है वो याद। ये लिखा है फ्लोरीन सिंबल है, सोडियम सिंबल है नहीं, मैग्नीशियम सिंबल एमजी, एल्यूमिनियम सिंबल एयर, सिलिकॉन एसआई, फास्फोरस पी, सल्फर एस, क्लोरीन सी, ठीक है। आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी होमवर्क और एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर सिंबल्स, ये भी आपको याद, आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 20 तक, तमाम नहीं करने 20 तक, कैल्शियम तक, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल क्या। और अगर टीचर ने आपको टारगेट दिया राइटिंग में कि जनाब आप किसी भी एक पर्टिकुलर जो है सिंबल का या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखती हो या बनाकर दीजिए तो वो भी आपको, थैंक यू वेरी मच। आप काम करके लेकर आएंगे तो फिर